ये जानने के लिए हमें 6 महीने टाइम पे पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1962 की, जब दो भाई सैंटोस हर्नांडेज और कैयटानो हर्नांडेज जो सिटी से सिटी, टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे, और दे वर वेरी स्किल्ड एट स्टीलिंग पीपल एंड बेसिकली दे वर कॉन मैन। ठग जो होते हैं ना, लोगों को ठगते हैं, वो ठग थे, दोनों ठग थे। तो वो लोग दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि अपने लाइफ का सबसे बड़ा हाइस्ट पुल ऑफ करेंगे, सबसे बड़ा लूट, सबसे बड़ा ठगी को अंजाम हम लोग देंगे, हम लोग दोनों मिल करके पूरे एक टाउन को हम लोग ठगेंगे। तो ये लोग अपना प्लान बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो टाउन को चुनते हैं उसका नाम होता है ला यरबाउना। मेक्सिकन में ये नेम है, इसीलिए मुझे प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो ला यरबाउना नाम की एक विलेज होती है जो वही केव के जस्ट नीचे होती है। जिस केव पे ये बच्चा और पुलिस ऑफिसर मिसिंग हो जाते हैं, उसी केव के नीचे ये गांव होता है। बेसिकली ये दोनों भाई सैंटोस और कैयटानो ये उस गांव में जाते हैं और सब लोगों के मन में एक अपना एक इमेज बनाते हैं कि ये दोनों प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट्स मीन जिन्हें मुस्लिम लैंग्वेज में नबी कहा जाता है, इंग्लिश में मैसेंजर कहा जाता है। यानी इसका डेफिनेशन है कि ऊपर वाले का, गॉड का भेजा हुआ मैसेंजर, गॉड का मैसेज पहुंचाने वाला। तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एक गॉड के मैसेंजर। वहाँ मेक्सिको में एक गॉड है, इंका गॉड, इंका गॉड नाम से। तो ये कहते हैं कि हम दोनों चोजन वन है, यानी इंका गॉड के मैसेंजर है, उसके खबरी है, उसका मैसेज लेकर के इंका गॉड ने हमें तुम लोगों के पास भेजा है। क्योंकि इलिटरेट थे ज़्यादातर वहाँ के लोग, अनपढ़ थे, तो अंधविश्वास में उसकी बात मान लेते। और वो लोग अपनी बात को इतनी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दे वर वेरी स्किल्ड कॉन मैन। कॉन मैन का डेफिनेशन क्या होता है? कॉन मैन को कॉन मैन इसलिए बोला जाता है कि कॉन जो वर्ड है ना, वो कॉन्फिडेंट में से लिया गया है, कॉन्फिडेंट मैन, तो उसी से लिया हुआ स्टार्टिंग का कॉन मैन। ऐसे होते हैं कॉन मैन, कॉन्फिडेंट होते हैं, स्किलफुल होते हैं। तो ऐसा विचारधारा, ऐसा माइंड में वो लोगों का सेटअप किया कि हम लोग जो है, हम दोनों प्रॉफिट है, मैसेंजर है इनका गॉड के। और सारे लोग इलिटरेट थे तो सब लोग उसको मान लेते हैं। अब क्या है कि वो दोनों जो भाई थे, इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं, सब लोग इसकी बातों को मान लेते हैं। अब ये तरह तरह के जो है उन गांव वालों से, बेचारों से अपने काम करवाते हैं, और वो हर कुछ उन बात मानते हैं। तो ये लूटना उनको स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि हम प्रॉफिट हैं और तुम हमारी बात अगर मानोगे तो हम लोगों को बहुत रिच बना देंगे, बहुत अमीर बना देंगे। तो अमीर भाई कौन नहीं होना चाहता आज का डेट में? अंधविश्वास कैसे ही दुनिया। तो अब आके प्रॉफिट बोल रहा है कि तुम लोगों को अमीर बना देंगे, तो सब बोले हाँ, जो बोलिएगा मालिक करेंगे। अब सब सारे लोग मानने लगे। अब जो है इसको पूरा यूज कर रहा है, जो बोल रहा है कर रहा है, ये ला दो, वो ला दो, ये इतना पैसा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, हर कुछ इनकी बातों को मान रहे हैं। ऐसे ही करके 4-5 महीना गुजरा होगा। 4-5 महीना गुजरता है तो लोगों के मन में जो है डाउट पैदा हो जाता है कि भाई हम तो अमीर होने रहे और ये हम लोगों को यूज करे जा रहा है। फ्रस्ट्रेट होना लोग चालू हो जाते हैं। अब फ्रस्ट्रेट होते 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 अब लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि ये झूठा है। अब इसी तरह से एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, बात पहुंचते पहुंचते ये दोनों भाई के पास भी पहुंच जाता है कि लोगों के मन में स्टार्ट हो गया। चाहते तो उस टाउन को छोड़ करके भाग सकते थे, क्योंकि जितना यूज करना था इन दोनों ने यूज कर लिया था उस टाउन को। चाहते तो वो भाग सकते थे। अब ये दोनों भाइयों के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। ये एक बगल के सिटी में जाते हैं और एक लेडी थी जिसका नाम था मैगडेलेना सोलेस, जो एक ऑक्यूपेशन से प्रोस्टिट्यूट थी, तो उसके पास जाते हैं और अपने सारे प्लान को बताते हैं कि हम लोग जो है एक सिटी को ठग रहे हैं, एक गांव को ठग रहे हैं। उन लोगों को बोले हैं कि हम लोग इंका गॉड के जो है मैसेंजर हैं और काफी अच्छा हमारा हाइस्ट जा रहा है, लेकिन अब लोगों के मन में डाउट स्टार्ट हो गया पैदा होना। तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। हम दोनों भाई तुम्हें ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे जैसा कि तुम खुद इनका गॉडेस हो। उस प्रोस्टिट्यूट को एग्री कर लेते हैं कि तुमको रिप्रेजेंट करना है अपने आप को कि हम इनका गॉडेस है जो साक्षात मेक्सिको में आए हैं और इसके बदले में हम तुम्हें पैसा देंगे। तो उसको ये आइडिया मैगडेलेना को अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसा है, तो चलो वो भी इस प्लान में शरीक होना चाहती है। तो ये दोनों भाई, हर्नांडेज ब्रदर और मैगडेलेना सोलेस जो एक लेडी प्रोस्टिट्यूट थी, और उसका भाई जिसका नाम एलियाजर था जो उसका पिम्प का रोल निभाता था, ये चारों उस गांव में वापस जाते हैं। और ये दोनों हर्नांडेज ब्रदर इसको, यानी इस लेडी को, मैगडेलेना को चुपके से जाकर के उसी गुफा में छुपा देता है और गांव में नीचे आता है और गांव वालों सबको बुलाता है और कहता है कि चलो
ऊपर गुफा में एक स्पेशल सेरेमनी को अंजाम देना। उस तमाम सारे गांव वालों को ये दोनों भाई उस गुफा में ले करके जाते हैं और कुछ बेसिक मैजिक ट्रिक्स यानी करते हैं। धुआं जो होता है ना, धुआं पैदा होता है जो इंडिकेशन होता है उस लेडी के लिए कि अब हमको सामने आना है। और उसको पहले ही ये लोग क्या करते हैं, ऐसा ड्रेसअप कर देते हैं जैसा एक इंका गॉडेस जो है ड्रेसअप होती है। तो ये इंका गॉडेस के जैसा ड्रेसअप कर करके एक पत्थर के पीछे, कोई चट्टान के पीछे उस गुफा के अंदर छुपी हुई होती है। जैसे ही स्मोक स्क्रीन होता है, धुआं फैल जाता है, तो ये एकदम सटाक से जो है लोगों के सामने आ जाती है और अपने आप को रिप्रेजेंट करती है कि हम इनका गॉडेस है। अब सारे गांव वाले उसको देखते हैं और वो जो है पूरा फुल ड्रेसअप होकर के गॉडेस के जैसा सामने आ जाती है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कि हम इनका गॉडेस है और अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो सारे के सारे जान से जाओगे, ऐसा खुली धमकी देती है। दोनों भाइयों का प्लान जो एकदम पूरा फुली वर्कआउट कर जाता है, यानी वो मान जाते हैं कि हाँ ये दोनों प्रॉफिट और ये सही में साक्षात देवी है जो उतर करके आई है मेक्सिको में, हमारे गाँव में हमारी दुख मुसीबत गरीबी को दूर करने के लिए। और वो इस बात को मान जाती है, यानी भाइयों का प्लान एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी ऑफ चली जाती है क्योंकि ये जो मैग्डालेना होती है वो काफी छोटी एज से प्रोस्टिट्यूशन में थी, उसका कंट्रोल नहीं था कोई चीज, मतलब किसी चीज के ऊपर लाइफ में। लेकिन जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है एक देवी की तरह, एक गॉडेस की तरह गांव वालों के सामने, और गांव वालों के शक्ल में, फेसेस पर जो लुक देखती है अपने लिए, उसके लिए जो डर, इज्जत और अजमत उनके चेहरे, उसके उन गांव वालों के चेहरे पर देखती है और अपने आप को ऐसा इम्पोर्टेंट भी छोटा वर्ड है, यानी इतना ऐसा फील करती है, तो उसके दिमाग में ऐसा रच बस जाता है कि जब वो उस गुफा से निकलती है तो लिटरली वो खुद भी मान जाती है कि वो एक इनका गॉडेस है, वो एक भगवान है। उसके माइंड में ऐसा वो चीज बैठ जाता है कि हम हैं, भगवान हैं, और ये जो भगवान है, ये जो गॉडेस है, वो मर्सीफुल नहीं है। अब ये मैग्डालेना जो है विलेजर्स को फुल्ली कंट्रोल करने लगती है। इवन दी हर्नांडेज ब्रदर वो भी अब साइड हो जाते हैं, यानी कि वो भी इसके आगे दब जाते हैं। उनको ये बात खटकती है कि हम तो इसको साइड प्रॉप के रूप में लाए थे, लेकिन ये तो हमें ही ओवर पावर करने लगी। लेकिन फिर सोचते हैं कि अरे भाई क्या ही, जो हम लोगों का मोटिव है वो तो पूरा हो ही रहा है, पैसा तो मिल ही रहा है, तो दे वर ओके विद इट, यू नो। अब कुछ वक्त गुजरता है, अब इसके दिमाग में, मैग्डालेना के दिमाग में आ जाता है कि हम तो गॉडेस है भैया, हम तो भगवान है और हमको ये सब खाना से कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल खाना जो इंसान खाते इससे मेरा पेट थोड़ी भरेगा। हमको सरवाइव करने के लिए ब्लड चाहिए, खून चाहिए, यू नो। तो अब लोगों से, विलेजर्स से अब ये डिमांड करने लगती है कि मुझे सरवाइव करने के लिए प्लेनेट अर्थ में मुझको चाहिए खून। अब भैया मेरे को ला के दो तुम लोग खून। अब लोग जो अपने लाइफ स्टॉक जबा करके अब खून इसको ला करके दे रहे हैं, इवन अपने पेट्स को मार करके इसको खून ला करके दे रहे हैं। अब ये पीती खून को और इत्मीनान रहती, सेटिस्फाइड रहती खून पी पी के। अब वक्त गुजरते गया, अब क्या हुआ कि दो लोग थे ला यरबाउना गांव में, जो अब दो जो है विद्रोह करने लगते हैं, यानी दो बागी हो जाते हैं कि अरे यार, ना ही ये दोनों हर्नांडेज ब्रदर कोई नबी है, ना कोई मैसेंजर है, ना ये औरत कोई गॉडेस है, ये हमें टॉर्चर कर रही है और कुछ नहीं कर रही, ना हम साला कुछ रिच हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं गाँव छोड़ के भागने का। लेकिन अब ये बात एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान पहुंचते पहुंचते अपनी गॉडेस यानी मैग्डालेना जी के पास पहुंच जाती है कि दो लोग जो हैं वो गांव छोड़ करके भागना चाह रहे, यानी आपके बागी बन रहे हैं। तो वो सब गांव वालों को क्या करती है, सब गांव वालों को बुलाती है और बोलती है कि चलो गुफा पे स्पेशल सेरेमनी करना है। सारे गांव वाले गुफा पहुंचते हैं, इंक्लूडिंग वो दो लोग जो भागने की प्लानिंग कर रहे थे। अब दोनों उन तमाम गांव वालों के साथ गुफा में पहुंचती है, ये एंट्री लेती है गॉडेस और इशारा करती है उन दोनों बंदों की तरफ और कहती है सारे गांव वालों से इन दोनों को मार डालो। अब सारे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इनकी गॉडेस ने इनको हुक्म दिया है, इनको ऑर्डर दिया है, अब इनको उसकी बात मानना है। सारे गांव वाले उन दोनों लड़कों पर टूट पड़ते हैं और उसको इतना मारते हैं यहाँ तक कि दोनों के दोनों लड़के मर जाते हैं। अब मारने के बाद इन दोनों को गुफा में बोलती है कि लटकाओ। दोनों को लटकाती है और उसके बाद जो खून टपकते रहता है ना दोनों लड़कों से, उसको कटोरा में लेती है और सब गांव वालों के सामने उस कटोरे से खून पीती है। जब वो ह्यूमन ब्लड ड्रिंक करती है तब उसके माइंड में और एक अलग जो है नैरेटिव पैदा हो जाता है कि नहीं, मुझे एनिमल का खून से मैं सरवाइव थोड़ी ही कर पाऊंगी, अब मेरे को ह्यूमन ब्लड पीना पड़ेगा।
तो अब जो है देवी को चाहिए जानवरों का खून नहीं बल्कि ह्यूमन ब्लड। अब ह्यूमन ब्लड रिचुअल्स होने जो है चालू हो गए वहाँ। अब किसी किसी दिन बीच करके अब बोलती सारे गांव वालों को चलो भैया स्पेशल सेरेमनी होने वाला है केव में। सारे गांव वाले पहुंचते और रैंडमली किसी को भी चुनती कि इसको ये आ जाओ तुम्हारा नंबर है। सारे गांव वाले टूट पड़ते उसको मारते बिना सोचे समझे कि ये मेरा बेटा है या मेरा भाई है या मेरा दोस्त है या मेरे सामने पला बड़ा है जो भी, उसको मार डालते। उसके बाद लटकाया जाता और ये औरत उसका खून पीती। इसी तरह से हफ्ते पार होने लगे। अब उस औरत के माइंड में एक और नैरेटिव पैदा हुआ, मार डालते हैं उसके बाद लटका करके खून पी रहे हैं तो किसी तरह से कुछ हो रहा है कि खून इसमें जो है अशुद्ध हो जा रहा है, इम्प्योर हो जा रहा है। तो अब क्या कि नया सेरेमनी निकाली, नया रिचुअल निकाली कि इतना मारना है कि बस थोड़ा सा जो है अनकॉन्शियस हो जाए बंदा। अब वैसे ही अनकॉन्शियस में ही उसको फिर लटकाया जाता और ये जो लेडी है जिंदा आदमी के अंदर से उसका दिल काट करके निकालती। जिंदा आदमी के अंदर से दिल काट करके उसका निकालती। while they were alive, you know, carve their heart out when they were alive and drink their blood. 1963 में जो 14 साल जो बच्चा था सेबेस्टियन, वो घूमते घूमते उसी गुफा तक पहुंच जाता है और ही लिटरली सॉ दिस शिट, यू नो, कि एक औरत किसी आदमी का दिल काट करके निकाल रही और खून पी रही। वही चीज को देख करके वो उसको वैम्पायर बोल रहा था, इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। और वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस और वो जाते हैं और दोनों विटनेस करते हैं ये सेम रिचुअल को और लोग इन्हें देख लेते हैं। दोनों को मारा पीटा जाता है, अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, दोनों को घसीट करके लटकाया जाता है, यानी दोनों विक्टिम बन जाते हैं, पुलिस ऑफिसर और वो लड़का। दोनों को सैक्रिफाइस करके वो औरत इन दोनों का खून पी जाती है। तो जब पुलिस ऑफिसर और आर्मी की यूनिट जब गांव पर पहुंचती है तो देखती गांव पूरा घोस्ट टाउन बना हुआ, यानी गांव के किसी भी घर में कोई भी आदमी नहीं, क्योंकि सारे के सारे जाकर के उस केव में छुपे हुए थे वेपन्स के साथ। क्योंकि मैगडालेना को पता था कि हमने जिसे मारा है वो पुलिस ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर को खोजने बाकी के पुलिस ऑफिसर्स आने वाले, तो हम लोगों को रेडी रहना है। तो सब लोगों को बोलती है कि अब जंग होने वाला है भैया, अपने अपने वेपन्स ले लो और स्टार्ट हो जाओ। अब जैसे ही पुलिस उस गुफा की तरफ पहुंचती पुलिस और आर्मी, एक मैसिव शूट आउट स्टार्ट हो जाता है। अब शूट आउट चल रहा है, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही, जिसमें ज्यादातर गांव वाले मर जाते हैं। आर्मी से भाई सकेगा है नहीं ना, तो गांव वाले सब ज्यादा से ज्यादा मर जाते हैं और विलेजर्स के साथ साथ हर्नांडेज ब्रदर्स की भी मृत्यु हो जाती है, वो लोग भी शूट आउट में मारे जाते हैं। फिर उसके अंदर जब जाते हैं वो देखते हैं वो कांटे जिसपे लोगों को टांगा जाता था, वो ब्लडी पाइक्स, और उसके अगल बगल में ह्यूमन रिमेन्स होते हैं, है ना, ह्यूमन रिमेन्स होते हैं। उसको देख करके वो सारे पुलिस ऑफिसर एकदम शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर सर्च किया जाता है, तो फिर जा करके ये मैगडालेना और उसका भाई एलियाजर जिंदा मिलते हैं। वो दोनों जिंदा पाए जाते हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाता है। इसे जब बाद में रिसर्च किया गया तब पता चला कि मैगडालेना ने एटलीस्ट 15 लोगों का खून पिया था मार करके, एटलीस्ट 15 लोगों के खून पिया था मार करके 6 वीक पीरियड में। तो उस औरत को और उसके भाई को 50 साल की सजा सुनाई जाती है और जो विलेजर्स जो शूट आउट में पार्टिसिपेट किए थे और जिंदा बच गए थे उन लोगों को 30 साल की सजा सुनाई जाती है। और ये भी कहा जाता है विलेजर से कि तुम इन दोनों भाई बहनों के खिलाफ टेस्टिमनी दे दो, गवाही दे दो, तो हम तुम लोगों की सेंटेंस को एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देंगे, कम से कम सजा दिलवाएंगे। लेकिन कोई भी उन दोनों भाई बहन के खिलाफ गवाही नहीं देने को तैयार होता, कोई भी। चाहे भैया हमको 30 साल के लिए डाल दो जेल में या फांसी दे दो, उसके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। यानी कि 30 साल से या फांसी से हमको डर नहीं है जितना डर हमको इनका गॉडेस से है। ये थी गाइज मेक्सिकोज मोस्ट फियर्ड लेडी की कहानी। तो बताएं आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और इस तरह की स्टोरीज आप सुनना आगे पसंद करेंगे तो गाइज बताएं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।